हेलो गाइस। आज एक नया टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस पे एक मैं स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी के तहत आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों रिच जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो उनकी थिंकिंग में क्या है जो उनसे वो टक्कर नहीं ले पाते हैं। तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो स्टार्ट मेरे स्टोरी से करूँगा। दो कैरेक्टर रहते, एक राहुल और एक वैभव। तो एक बेकरी में काम किया करते थे। उनको ये कहानी है अराउंड 1997 की। तो वो एक बेकरी में काम करते थे। उनको दूसरा कुछ खर्चा नहीं था, जो खाना पीना वो पूरा बेकरी मालिक ही संभालता था। तो अराउंड एक 4-5 साल के बाद उनके अच्छी खासी सेविंग बन जाती है। एक अराउंड 2-3 लाख की सेविंग बन जाती है दोनों के पास भी। लेकिन उनके थिंकिंग जो था, थॉट प्रोसेस था, वो बहुत ही अलग था। कम्प्लीटली अपोजिट थॉट प्रोसेस था राहुल का और वैभव का। उनका एक दोस्त था पंकज नाम का। एक दिन उसका कॉल आ जाता है इन दोनों को कि यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो एक होटल में मिल जाते हैं। और पंकज बोलता है कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट मार्केट में आ भी चुका है, अच्छा खासा वर्क भी कर रहा है, लेकिन मुझे एक्सपांड करना है मेरा बिजनेस। उसके लिए मुझे कुछ कैपिटल की ज़रूरत है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे अगर कुछ हेल्प हो जाती है तो इसके बदले में आप कुछ रिटर्न्स भी दे सकता हूँ, कंपनी में कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों के थॉट प्रोसेस, जो राहुल और वैभव थे, उनके थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली अपोजिट थी। तो बोलते कि यार ठीक है, हम 2 दिन का विचार करके आपको तेरे को कॉल करेंगे और बताएंगे कि मुझे हमें करना है या नहीं करना है। तो इसके बाद पंकज चला जाता है अपनी कंपनी में काम करने के लिए। और 2 दिन तक राहुल जो और वैभव बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, हर एक बात के प्रोज और कॉन्स निकालते हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि यार राहुल वैभव सोचता है कि यार मुझे नहीं करना है ये। लेकिन सैम को बोलता है कि यार हम कर लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा इसका मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छा सा प्रोडक्ट वर्क भी कर रहा है। लेकिन सैम बोलता है यार नहीं, मैंने इतना मेहनत करके मेरी ये जमा पूंजी, मैंने ये सेविंग्स की है, तो मैं किसी दूसरे के लिए क्यों दूँ। तो ठीक है सैम, राहुल बोलता है ठीक है तू मत कर, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो तीसरे दिन राहुल पंकज को कॉल करता है और बोलता है यार ठीक है, मैं तेरे कंपनी में तुझे 5 लाख की ज़रूरत है, लेकिन मैं 5 लाख तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरे पास 1 लाख जो है वो मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लूँगा। लेकिन इसके बदले में मुझे तेरी कंपनी में 5% स्टेक चाहिए, 5% के शेयर्स चाहिए। तो पंकज को जाहिर सी बात है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो भी झटक से मान गया। तो ये उसने 1 लाख जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पूरी प्रोसेस करके राहुल भी अपने काम करने के लिए चला गया, और पंकज ने भी अपनी कंपनी में बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि 2-3 साल बाद एक न्यूज़ आया कि पंकज की जो कंपनी थी वो बहुत लॉस में चल रही है, बहुत घाटा हो रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो वैभव राहुल को बोलता है यार मैंने तेरे को पहले बताया था कि तू अपने पैसे वेस्ट मत कर, किसी को मत दे, किसी के भरोसे के ऊपर मत दे। तो राहुल बोलता है यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर से 2-3 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद अच्छे से फिर से ये लॉस में भी थी जब कंपनी पंकज की। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने वर्क अपना चालू कर दिया। वो प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट में लगा हुआ था, कंटिन्यूसली उसके प्रोडक्ट पे वो वर्क करता रहा। और 2-3 साल के बाद उसको अच्छे से फिर से वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई और बहुत सारे नाम कमाने लगी। तो एक दिन पंकज का राहुल को कॉल आ जाता है कि यार मुझे तेरे से मिलना है। तो वो अपने उसके ऑफिस चला जाता है। तो राहुल जो था वो उसके ऑफिस में चला जाता है। तो पंकज उसको जाके बोलता है यार थैंक यू, तेरी वजह से हमारी कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा चुकी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिनको हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सिंग बात थी, क्योंकि सैम जो राहुल था और वैभव था, उसके थिंकिंग जो थी वो कम्प्लीटली यहाँ पे अपोजिट हो गई है। उसने जो 1 लाख इन्वेस्ट किए थे,
अभी से पंकज ने बताया कि 70 करोड़ का उसका वैल्यूएशन बन गया है उसके कंपनी का। तो अराउंड, अब आप अगर सोच सकते हो, अगर आपने कैलकुलेशन किया तो उसके अराउंड 3.5, जो 5% स्टेक थे वो 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो ये होती है थिंकिंग की बात। अगर आप पैसा भी कमा लेते हो तो जो 5 लेसन है मैं आपको बताने वाला था, उसमें से जो पहला लेसन है वो है कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो सेविंग के लिए बिल्कुल भी मत कमाइए, वो पैसा काम में लगाया था। आप चाहे कंपनी में इन्वेस्ट करो, चाहे आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो वो पैसा सेविंग में मत रखो, उसको काम में लगाइए। हो सके वो 10 साल में, अगले 6-7 सालों में, 10 सालों में आपको बहुत अच्छा सा रिटर्न दे सके और आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक ले जा सके। तो आपका पैसा वो इन्वेस्टमेंट में लगाइए। दूसरा जो लेसन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप कभी इमोशनली अटैच मत हो जाइए अपने पैसों से। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 1,20,000 है, तो आप सोचते हो कि यार मैंने इतना मेहनत करके मेरे सेविंग है तो मैं इसको संभाल के रखता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है। उसको पैसों को काम में लगाइए, उस पैसों से इमोशनली कनेक्ट बिल्कुल भी ना होइए। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जो रिच पीपल जो है वो यहाँ से सोचते हैं ना कि यहाँ से, क्योंकि उनको पता है यार मैंने अगर लॉजिक अगर मेरा सही है, अगर मैं दिमाग से चल रहा हूँ तो पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। ये हो गया थर्ड लेसन। जो फोर्थ लेसन है वो हमारा है, उनको पता है कि पैसा अगर उनके कंट्रोल में अगर नहीं भी है, लेकिन वो कभी अपने लक पे ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने डिपेंड रहते हैं पूरा यहाँ पे। तो उनको पता है अगर आज पैसा नहीं है, अगर मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे आने वाले हैं। अगर मेरा थॉट प्रोसेस सही है, मेरा लॉजिक सही है, तो मेरा पैसा बिल्कुल भी बनने वाला है। तो वो है ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है दे आर एक्शन टेकर्स। मीन्स वो कभी सोचते बैठते नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये प्रोसेस वर्क कर सकती है तो उसके ऊपर वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि यार मैं अगर सोच रहा तो कोई दूसरा प्लेयर आके वो अपॉर्चुनिटी लेके जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये शायद ये लेसन्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपना डिसीजन लेने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपको पैसों का क्या करना है, किधर इन्वेस्ट करने हैं, क्या करना है, वो अपने अच्छे से डिसाइड करके उसको काम में लगाए, ना कि अपने पास तिजोरों में संभाल कर रखिए। और ना ही अपने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल पे वो उसको को खर्च करें। अगर आपके पास 100 रुपये है मान लो, तो आप 40% जो है मतलब 40 रुपये जो है वो अपने आपको इन्वेस्ट करने हैं। जो 40% है उसको आपको इमरजेंसी फंड के लिए प्रिजर्व करके रखना है। और जो 20% है वो अपने बिल्स, जो मंथली बिल्स है या कोई एक्सपेंसेस है या अपने लाइफस्टाइल पे अपना आप खर्च कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं है कि हमारे पैसों का करना क्या है, तो वो आसानी से ऐसा खर्च कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल पे, अपने यहाँ पे घूमना, वहाँ पे घूमना, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप फ्यूचर में आपको 9 to 5 जॉब नहीं करनी है तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने पैसों को काम में लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आशा करता है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।